महाकवि कालिदास जी के कंठ साक्षात सरस्वती जी का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास जी को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा। उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज थी और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोंपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वह उस टूटी झोंपड़ी की ओर चल पड़ा। झोंपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास ने सोचा कि अगर कोई झोंपड़ी में हो तो उससे पानी का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोंपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बच्ची ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको जानती नहीं, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा, मुझे कौन नहीं जानता, भला मुझे परिचय देने की क्या जरूरत है। फिर भी प्यास से बेहाल होकर कालिदास बोले, बालके, अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा है तो उन्हें भेजो, वह मुझे देखकर ही पहचान जाएगा। मेरा बहुत नाम और सम्मान है दूर दूर तक। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार में केवल दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उन दोनों के नाम बताओ। बहुत सोचने के बाद कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। बालिका बोली, वह दोनों हैं अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी। कालिदास चकित रह गए। बालिके का अर्थ अकाट्य था। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने फिर से पूछा, सत्य बताएं, आप कौन हैं? बालिका चलने की तैयारी में थी। कालिदास नम्र होकर बोले, बालिका, बटोही हूं मैं। मुस्कुराते हुए बालिका बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं, उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताएं, वह कौन है? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास की बुद्धि छीन कर दी थी, पर लाचार होकर उन्होंने फिर से अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बालिका बोली, आप खुद को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और यह भी नहीं जानते। एक जगह से दूसरी जगह बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हो? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोंपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वह अपने जीवन में कभी नहीं हुए। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोंपड़ी की ओर देखा। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में एक खाली मटका था। वह कुएं से पानी भरने लगी। कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, अपना परिचय दो।
मैं तुम्हें अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। अब आप पानी पिला दीजिए माते। स्त्री ने फिर से कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चिरकर बीज बो देने से अनाज के भंडार देती है। और दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हठी हूँ माँ। स्त्री बोली, तुम फिर असत्य बोल रहे हो। हठी दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केश। कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? पूरी तरह अपमानित और पराजित होकर कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ माँ। स्त्री बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो संसार में दो ही होते हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास उस स्त्री के पैरों में गिर पड़े और पानी पीने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। स्त्री ने कहा, उठो वत्स, उठो। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात मां सरस्वती वहां खड़ी थीं। कालिदास नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना के अहंकार। तूने शिक्षा की बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा। इसलिए मुझे तुम्हारे इस घमंड को बाहर निकालने के लिए यह सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वहां से चल पड़े। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिग थिंकिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार सही समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।